किसान साथियों, एक बहुत भारी विकट समस्या आ चुकी है हमारे तमाम भारत के जो किसान हैं और लगभग जो हमारे उत्तर भारत के किसान हैं, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया। किसान साथियों, इन सब राज्यों के साथ साथ हमारे भारत के हर कोने में जो हमारे किसान भाई हैं, जो कि किसानी में संलिप्त हैं पूर्ण रूप से, उनमें से लगभग भैया 40 से 50% किसान साथियों ने क्या कर चुके हैं कि अपने धान की रोपाई वह लगभग करा चुके हैं और पूरी तरह से करा चुके हैं। जैसा कि हमारे बिहार में भी लगभग 30 से 40% किसान भाई धान की रोपाई पूर्ण कर चुके हैं। और उसी के साथ साथ हमारे जैसे भी छोटे किसान हैं जो 10-20 बीघे वाले जो हैं, वह भी धान की रोपाई अपना कंप्लीट करा चुके हैं। लेकिन किसान साथियों, एक विकट समस्या क्या आ चुकी है? यह विकट समस्या है भैया बारिश की। शुरुआती में जो हमारा जुलाई का स्टार्टिंग वीक था, शुरुआत में तो बारिश ठीक ठाक हुआ, लेकिन धान की रोपाई कराने के तुरंत बाद ही बारिश पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है किसान साथियों। और हमारे किसान भाइयों में खलबली सी मच चुकी है। अब भैया धान के रोप को कैसे जिलाया जाए, खरपतवार को जर्मिनेशन होने से कैसे रोका जाए, इन सब तमाम बातों के बारे में आज हम आपके वीडियो में आपसे शेयर करेंगे और आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। किसान साथियों, आज लगभग 3 दिन के बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं। फाइनली हमने अपने धान की रोपाई कंप्लीट करा ली है और कंप्लीट कराने के बाद आज से आपको टाइमली हम वीडियो देंगे। टाइमली जैसा पहले से हमारा रूल नियम था, टाइमली वीडियो देना, वही हमारा नियम होगा। पर डे वीडियो शूट करना और पर डे वीडियो आपको देना। लेकिन एक हमारे माइंड में कन्फ्यूजन है कि हम वीडियो जो हम पहले अपलोड करते थे 11 से 12 के बीच में, वह टाइम रखें या शाम के टाइम में हम 7 से 8 वाला समय रखें वीडियो अपलोड करने का, या हमारे माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन है। हमारे कन्फ्यूजन को आप दूर करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोगों के लिए कौन सा टाइम सही रहेगा, किस समय मैं वीडियो अपलोड करूं, पुराने वाले समय में या टाइम चेंज करके 7 से 8 वाले शाम के समय का मैं समय रखूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पे आप हमारे फर्स्ट बार आए हो, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें। किसान साथियों, अब देखिए भैया क्या है कि धान की रोपाई हो चुकी है, बारिश ठीक ठाक हुआ स्टार्टिंग वीक में जुलाई के, और जो अगेती धान की रोपाई करने वाले हमारे लगभग किसान हमारे जैसे हैं, उन्होंने अपने खेतों में धान की रोपाई करा दी। किसी के 5 बीघे, किसी के 10 बीघे, किसी के 20 बीघे, किसी के 50 बीघे, लगभग उन्होंने धान की रोपाई करा दी। अर्थात जिसके पास साधन है, मोटर है, मशीन है, पानी का जुगाड़ है, उन्होंने अपना छिटपुट पानी चलाया, कुछ बारिश हो गया जिससे उनकी धान की रोपाई कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब विकट समस्या क्या आ चुकी है भैया? विकट समस्या यह आ चुकी है कि आज लगातार भैया करीब करीब 8 दिन हो चुके हैं और बारिश नहीं हो रही है, बारिश होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ख़ासकर हमारे यूपी बिहार के क्षेत्र में यह समस्या जरूर देखने को मिल रही है और आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे आपको भी यह समस्या देखने को मिल जाएगी। और दूसरा विषय है कि अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है और बारिश होने के बावजूद भी आपके खेतों में पहले से निरंतर जो खरपतवारों की समस्या, खरपतवारों का जो प्रॉब्लम है वह चला आ रहा है, इस दोनों टॉपिक पे हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे। इस दोनों समस्याओं से हम कैसे निजात पाएंगे और इस दोनों समस्याओं से हम कैसे अपने धान के फसल को बचाएंगे। तो चलिए वीडियो हम आपको विस्तृत रूप में शुरू करते हैं और जानकारी देते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, पहले स्टेप में हम बात करते हैं कि जो किसान साथी परमानेंट बारिश पे निर्भर हैं
और बारिश पे ही उनकी खेती डिपेंड है। यानी जैसे हमारे यूपी बिहार के क्षेत्र में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि बारिश पे ही लगभग हमारे किसान डिपेंड हैं। बारिश अगर वहाँ ना हो थोड़ी बहुत भी तो उनकी खेती संभव नहीं है। तो भैया धान के फसल में एक समस्या आती है। समस्या वह क्या आती है कि धान के फसल की रोपाई के बाद मैंने आपको कई वीडियो बना करके दिया कि खेतों में जब पूर्ण रूप से पानी हो तो धान की रोपाई के 3 से 7 दिन के अंदर आपको किस दवा का छिड़काव करना है जिससे कि नए खरपतवार का जर्मिनेशन ना हो। लेकिन भैया अगर बारिश पे आप डिपेंड हैं, पानी का आपके पास साधन नहीं है और धान की रोपाई में धान के खेत में एक बार तो बारिश से पानी भर गया या छिटफुट आपने पानी चला लिया मोटर मशीन से किसी तरह जुगाड़ बना के, तो भैया आपने उस दवा का छिड़काव कर दिया जिससे कि आपके खेतों में नया खरपतवार का जर्मिनेशन ना हो। लेकिन अगर धान की रोपाई के 8 दिन 10 दिन के बाद आपके खेतों से पानी पूर्ण रूप से सूख जाता है, यानी धान की आपकी रोप जो बाहर हो जाती है पानी से और बिल्कुल वह दिखने लगती है खेतों में, मतलब यह समझ लें कि पानी पूर्ण रूप से आपके खेतों का सूख गया, तो भैया उस कंडीशन में इतने खतरनाक तरीके से खरपतवारों का जर्मिनेशन शुरू होता है, आपके तमाम जो खरपतवार नाशक दवा है ना भैया वह फेल कर जाते हैं इस कंडीशन में। तो सबसे पहले इसके बचाव के लिए आपको कोशिश यह रखना है कि आपके धान के रोप से पानी की कमी ना हो। अगर यह समस्या आ गई है, पानी की समस्या, पानी की प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी सूखा हो गया, बारिश हो नहीं रहा या आपको साधन मिल नहीं रहा है भैया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके खेतों में तो 100% नए खरपतवारों का जर्मिनेशन होना ही होना है। तमाम तरह के खरपतवार जर्मिनेशन होंगे और खासकर उसमें एक जिद्दी खरपतवार जो दूब होता है भैया, वह तो इतने खतरनाक तरीके से दूब और साई होता है, इतने खतरनाक तरीके से फैलता है कि उस कहना उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो भैया इसके बचाव के लिए आपको एक बार अपने खेतों से आप बाहर होने दें धान के रोप को। आपका जब खेतों का पानी सूख जाए तो भैया धान की रोपाई के 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद यह समस्या अगर शुरू हो जाती है, पानी की समस्या, पानी की किल्लत शुरू हो जाती है, तो भैया आपको मार्केट से लाना है 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है। एक है आपको स्प्रे नॉमिनी गोल्ड, दूसरा है भैया 2,4-D और तीसरा है भैया सूर सफाया। यह तीन भैया इतने ज़बरदस्त कारगर हैं, इतने खतरनाक तरीके से काम करते हैं धान के फसलों में, और उसके साथ साथ धान के फसलों के भैया खरपतवार को तो यह नष्ट करते ही करते हैं। एक भी मतलब आपका खरपतवार धान के खेतों से पानी सूखने के बाद आप इस दवा का स्प्रे तुरंत कर दें और भैया एक भी खरपतवार का जर्मिनेशन नहीं होगा और आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके धान का फसल भी सही जाएगा, खरपतवार से बच जाएगा। क्योंकि अगर आपने यह उपाय नहीं किया तो भैया खड़े खड़े आपके धान के फसल चौपट हो जाएंगे और खरपतवारों का जर्मिनेशन का मतलब आपके धान के फसल में रोगों का जर्मिनेशन होना, झुलसा जैसे रोग, आपको पीलिया जैसे रोग भैया, फफूंद जैसे रोग, उसके बाद इतने खतरनाक रोग आपके धान के फसलों में लगने शुरू हो जाएंगे कि मैं आपको नाम बताते बताते थक जाऊंगा किसान साथियों। तो बारिश की समस्या, पानी की समस्या हो तो एक बार खेतों को पुनः सूखने दें और सूखने के बाद परेशान ना हो। जिस दवा का मैंने आपको नाम बताया उस दवा का आप प्रयोग तुरंत कर दें जिससे कि आप खरपतवारों से बच जाएं, और जैसे ही बारिश होती हो या जैसे ही आपके पास पानी का जुगाड़ हो और भैया दवा का स्प्रे करने के 4 से 5 दिन के बाद खेतों को लबालब पानी से भर जाने दें और भरने के बाद भैया उसका आप कमाल देखेंगे। और यह बिल्कुल हम स्वयं खुद पे अपने फसलों पे अब इसका प्रयोग करते हैं किसान साथियों, जो वही आपको प्रयोग बताने के लिए कह रहे हैं।
तो ये तो हो गया आपका इस समस्या से निजात पाने का तरीका, किस तरह से सूखे से हम निजात पाएंगे। और बारिश ना होने के समय, बारिश बंद होने के समय, पानी की समस्या होने के समय में आपको खरपतवारों से निजात पाने का मैंने तरीका आपको बता दिया। तो इस तरह से आपने धान के फसलों को तमाम रोगों के साथ साथ आप खरपतवारों से भी पूर्ण रूप से अपने धान के फसल को बचा लेंगे। अब दूसरे स्टेप में भैया आ जाते हैं कि अब आपके खेतों, आपके धान के फसल में पानी की समस्या ना हो, पानी लबालब भरा हो। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यह हमारे धान का फसल है। इसमें भैया पानी भरे होने के बावजूद भी इसमें एक खरपतवार का जर्मिनेशन बराबर होता रहता है। जबकि मैं इससे तंग आ गया था भैया कि इसको ख़त्म कैसे करें जड़ से। लेकिन भैया जड़ से ख़त्म होने के बाद भी अपने ठीक उसी समय पे, उसी सीजन पे हमारे इस धान के फसल में यह खरपतवार का जर्मिनेशन होना ही होना है, जिसका नाम है साई और धूप। तो भैया इसका सबसे बेस्ट, जैसा कि मैंने इसमें उपाय किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि धान की रोपाई के 7 दिन 8 दिन के बाद आपने किसी भी दवा का छिड़काव किया हो, फिर भी यह साई खरपतवार ना जा रहा हो, क्योंकि यह स्टार्टिंग पीरियड होता है, यह कोमल होते हैं इसके पत्तियाँ, इसकी टहनियाँ, और ये इतने खतरनाक होते हैं कि भैया मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यह धान के फसल के साथ ही यह अपना ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और धान को बिल्कुल पूर्ण रूप से यह ढक लेते हैं। तो भैया इसका सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, कि इसके लिए आप या तो इसको थोड़ा मोटा होने दें। एक बार आप फर्टिलाइज़र का अपने धान के फसल में प्रयोग कर लें। प्रयोग करने के बाद इसको थोड़ा और बड़ा हो जाने दें। बड़ा हो जाने के बाद भैया इसमें आप, जब आपका धान का फसल 1 महीने के लगभग हो जाए और आपका यह साई और दूब थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा मोटा हो जाए, तब आपको क्या करना है, उस टाइम आपको एक दवा लेना है जिसका नाम है सूर सफाया। सूर सफाया भैया लेना है, 5 बिघे का आता है, 500 रुपये का आता है एक पैकेट, वह आपको ले लेना है। और 15 लीटर वाली टंकी में भैया आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय इतना आपको ध्यान रखना है कि आपके खेतों में पानी नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान, हाँ नमी होना चाहिए लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। और पूर्ण रूप से हर कोने में, पूरे खेतों में आप इसका छिड़काव, इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के 4 से 5 दिन के बाद भैया अपने आप धान के फसलों में लबालब पानी से भर दें। उसके बाद अब आप देखेंगे साई एक ऐसा खरपतवार है किसान साथियों कि यह ऑटोमेटिक, जब जैसे ही आप खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करेंगे, यह सड़ना और गलना शुरू हो जाता है ऊपर के भाग से ही। और इससे एक फ़ायदा और भी है, नुकसान के साथ साथ इसका फ़ायदा और है कि यह जब पानी आप जैसे ही लगाएंगे, पानी लगाने के बाद जब यह इसमें सड़न शुरू होगी, तो भैया यह कार्बनिक शक्ति को बढ़ा देता है। यानी जो कार्बन शक्ति आपके खेतों में कम हो रही है या घट रही है, यह साई एक ऐसा खरपतवार है भैया कि यह आपके खेतों का कार्बन की शक्ति और उर्वरा शक्ति को यह अत्यंत तेज गति से ग्रोथ करता है। यानी इसके सड़ने के फायदे हैं, इसके सूख करके खेतों में गल जाने के तमाम फायदे हैं और ज़बरदस्त फायदे हैं। लेकिन वही अगर यह जिंदा आपके खेतों में रहा तो भैया तमाम नुकसान है, तमाम क्षति है और आपके पैदावार को भी यह पूर्ण रूप से खत्म कर देता है। तो किसान साथियों, यह रहा आज की जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, इंजॉय में रहें। और जाते जाते आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि 11 से 12 का समय वीडियो अपलोड करने का पुराना समय रखूं या शाम के समय 7 से 8 का रखूं। तो मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।